डिफेंस मिनिस्टर तक को कोट पैंट खुलवा के चेक किया गया यही दुनिया में, और आज वही दुनिया में पैर छू के सलामी दाग रहा है, हमारे संस्कृति को कैरी कर रहा है। तो ये बड़ी बात नहीं है। अब भारत के नागरिक नरेंद्र मोदी जी से प्रसन्न है, जो इस देश को आगे बढ़ाया है, जो इस देश को संपन्न बनाया है, जो इस देश को दुनिया में नतमस्तक ऊपर किया है, जो विकास के गति से जोड़ा है, जो पूरे भारत में 4 लेन 6 लेन 8 लेन सड़क बना के आपके लिए सुपुर्द किया है, जो बिहार में ही सिर्फ गंगा नदी पर 16 पुल बना रहे हैं 4 लेन 6 लेन, जो गांवों में महिलाओं के सम्मान के लिए बाथरूम बनाया, ये नल का जल है, ये आप जो पटना के आधुनिकीकरण है, ये जो बिजली है 24 घंटा, ये नरेंद्र मोदी जी का देन है। कहा है संसद भवन में डकैत को कहा घुसाया जाए, सन्यासी नहीं जाए तो संसद भवन में क्या ये लोग कह रहे हैं कि डकैत को भेजिए, जो 100-200 बार जेल खट के आ गया है, सजा याफ्ता हो गया, वैसे लोगों को भेजने के लिए कह रहा है। गजब की बात है। इस देश के में जो बड़ा कारोबार करने वाला है वो नहीं रहेंगे तो किसको दिया जाए? अंबानी को भगा दिया जाए, अडानी को भगा दिया जाए, टाटा को भगा दिया जाए, बिरला को भगा दिया जाए। तो ये देश सिर्फ गरीबों के लिए है, ये पूंजीपतियों के लिए, जो पूंजी एकत्रित करते हैं भारत के लिए, जिनका जीडीपी में ग्रोथ होता है, निर्भर करता है, उनको नहीं रखा जाए। क्या कहना चाहते हैं? से तो दुशासन भी सुशासन की दावा करते थे, द्रौपदी का चीरहरण कर रहे थे और हस्तिनापुर की बात कर रहे थे। हस्र क्या हुआ? खत्म हो गए ना सारे लोग हस्तिनापुर में, द्रौपदी का चीरहरण करने वाले। नमस्कार, आप न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। एक तरफ बिहार में विपक्षी एकता को लेकर नीतीश कुमार 12 जून को एक मंच पर आने वाले हैं, तो दूसरे तरफ इन दिनों वार पलटवार का दौर जारी है। ऐसा इसलिए क्योंकि चाहे बिहार में कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आरजेडी हो, जदयू हो, तमाम नेता एक दूसरे पर कटाक्ष कर रहे हैं। हालांकि इसका निर्णय कुछ नहीं निकल रहा है। आम जनता का जो सवाल है, जो मुद्दा है, उससे कहीं ना कहीं नेताओं के द्वारा जो है वंचित रखा जा रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता सह बिहार विधान परिषद के सदस्य नवल किशोर यादव। आप लोग जिस तरह से कहते रहे कि विपक्षी एकता नीतीश कुमार से कभी हो नहीं सकता है, एक प्लेटफॉर्म पे आ नहीं सकते हैं, लेकिन तो फिर आप लोगों को कटाक्ष करने की क्या जरूरत, निशाना साधने की क्या जरूरत? आप लोग विकास के मुद्दे पे कोई बात नहीं कर रहे हैं, आखिर क्यों? क्या करें? नीतीश कुमार के अगरबत्ती लेके पूजा करें? हम लोग क्या करें? नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं उससे हम तो नोटिस नहीं ले रहे हैं। हम जो देश में कर रहे हैं, जो विकास की गति आगे बढ़ी है, उसका नोटिस लोग ले रहे हैं। तो उसमें भारतीय जनता पार्टी की क्या ज़रूरत है? भारतीय जनता पार्टी तो पूरे देश में और पूरे दुनिया में, आपने देखा नहीं कि नरेंद्र मोदी जी जब गए विदेश तो कितना डुगडुगी बजा, लोग पैर छू के प्रणाम कर रहा है। पता नहीं जरा कि नरेंद्र मोदी जी की क्या हैसियत है, क्या क्रेज है पूरे दुनिया में। तो नरेंद्र मोदी जी हैं। भारतीय जनता पार्टी टुटपुंजे लोगों को बहुत नोटिस भारतीय जनता पार्टी नहीं देती है। आप मतलब यही कहना चाह रहे हैं ना कि खाली नरेंद्र मोदी का लोग पैर छुए, इसके अलावा और कोई, इसके अलावा कुछ नहीं? और इसके अलावा कल तक जाते थे तो सूट बूट उतरवा देता था। इस देश के डिफेंस मिनिस्टर तक को कोट पैंट खुलवा के चेक किया गया यही दुनिया में, और आज वही दुनिया में पैर छू के सलामी दाग रहा है, हमारे संस्कृति को कैरी कर रहा है। तो ये बड़ी बात नहीं है। और सम्मान बढ़ता कैसे है? देश को सम्मान बढ़ाने के लिए दुनिया में अगर हमारा रिप्रेजेंट करने वाला कोई नेता जाता हो और उसका डुगडुगी बजता हो, तो वही ना प्रमाण है कि हम पूरे दुनिया में हमारा अधिपत्य बढ़ रहा है, प्रभाव बढ़ रहा है। लेकिन देश के लोग को खुश, आप कह रहे हैं कि खुश हैं, लेकिन बिहार के अलावा और भी अगर देश की बात किया जाए, भारत का बात किया जाए, तो यहाँ तो कोई खुश नजर नहीं आ रहा है। कौन दुखी है? आप दुखी हो? कोई तो हमको दुखी नजर नहीं है। बात को करें ना, हम खुश रहे या न रहे, नहीं तो कहे आप भारत के नागरिक नहीं हो? आप भारत के नागरिक हो, भारत के नागरिक, तो भारत के जो नागरिक है वो सब भारत में रहेंगे, वो नागरिक रहेंगे। वो सब भारत के नागरिक नरेंद्र मोदी जी से प्रसन्न है, जो इस देश को आगे बढ़ाया है, जो इस देश को संपन्न बनाया है, जो इस देश को दुनिया में नतमस्तक ऊपर किया है, जो विकास के गति से जोड़ा है, जो पूरे भारत में
4 लेन 6 लेन 8 लेन सड़क बना के आपके लिए सुपुर्द किया है। जो बिहार में ही सिर्फ गंगा नदी पर 16 पुल बना रहे हैं 4 लेन 6 लेन, जो गांवों में महिलाओं के सम्मान के लिए बाथरूम बनाया, ये नल का जल है, ये आप जो पटना के आधुनिकीकरण है, ये जो बिजली है 24 घंटा, ये नरेंद्र मोदी जी का देन है। और क्या करे बता, अगर छूट रहा हो तो आप लोगों को बताना चाहिए। क्या बात है, लेकिन 10th के जो एनसीईआरटी का बुक है उसमें से लोकतंत्र और राजनीति का चैप्टर ही हटा दिया गया, आखिर क्यों? ये नरेंद्र मोदी जी देखते रहते हैं कि 8वां क्लास गवर्नमेंट इसकी जिम्मेदारी तो आप लिख के दोनों। अच्छा ये बताओ कि जो हमारे दादाजी जो सिलेबस में पढ़ते थे से हम पढ़े थे, हमारे पिताजी पढ़े थे? बच्चों को जानने का अधिकार नहीं है कि हमारा लोकतंत्र क्या है, राजनीति क्या है? बच्चों को जानने का अधिकार सब कुछ है, लेकिन पढ़ाएंगे तो उसको सिलेबस के अनुसार ना, जो दुनिया में कंप्लीट करना है उसी के अनुसार ना। सब चीज तो नहीं पढ़ा देंगे। तो आप सब चीज पढ़े हो। महागठबंधन के लोग तो आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि धीरे धीरे तो मोदी जी तो अब संसद भवन में साधु को एंट्री कराने लगे हैं, अब धीरे धीरे नेता को वहाँ पे जरूरत क्या है, बुक से भी चैप्टर को हटाने लगे हैं। कहा है संसद भवन में डकैत को कहा घुसाया जाए, सन्यासी नहीं जाए तो संसद भवन में क्या ये लोग कह रहे हैं कि डकैत को भेजिए, जो 100-200 बार जेल खट के आ गया है, सजा याफ्ता हो गया, वैसे लोगों को भेजने के लिए कह रहा है। गजब की बात है। अरे संसद में तो इस देश का जो सन्यासी है, जो लड़ के आया है, जिसको जनता ने समर्थन दिया है, वही ना जाएगा। तो उसके लिए कचकचाने की क्या ज़रूरत है? तो अगर इन लोगों की इच्छा हो तो यह भी बात कहनी चाहिए कि नहीं, वहाँ सन्यासी को मत भेजिए, सब डकैतों को भेजिए, मर्डरर को भेजिए, 420 को भेजिए। तो ये प्रस्ताव देना चाहिए। पार्लियामेंट तो सहमति और असहमति का जगह है। अगर सहमति है कि सन्यासियों को नहीं भेजा जाए, डकैतों को भेजा जाए, तो प्रस्ताव मूव करना चाहिए। एक सवाल यह भी है कि जिस तरह से महागठबंधन के लोग अदानी को लेकर के काफी हो हल्ला हंगामा किए, आज क्या जरूरत आन पड़ी कि फिर उसे राज्य में जगह दिया जा रहा है सीमेंट फैक्ट्री लगाने की? काहे इस देश में पूंजीपति नहीं रहेंगे, इस देश में बिजनेसमैन नहीं रहेंगे, इस देश के में जो बड़ा कारोबार करने वाला है वो नहीं रहेंगे, तो किसको दिया जाए? अंबानी को भगा दिया जाए, अडानी को भगा दिया जाए, टाटा को भगा दिया जाए, बिरला को भगा दिया जाए। तो ये देश सिर्फ गरीबों के लिए है, ये पूंजीपतियों के लिए, जो पूंजी एकत्रित करते हैं भारत के लिए, जिनका जीडीपी में ग्रोथ होता है, निर्भर करता है, उनको नहीं रखा जाए। क्या कहना चाहते हैं? ये सवाल है कि जब देश में पूंजीपति नहीं रहेंगे, हम दूसरे देशों से पूंजीपतियों को इन्वेस्टमेंट करने के लिए हम हमेशा बुलाते हैं, लाल लाल सड़क रंगवाते थे। नीतीश जी भी 2-3 बार रंगवाए थे लाल लाल सड़क, हालांकि आया नहीं यहाँ कोई। 3-4 गो ईंटा का भट्ठा खुला था, उसी को सदन में गिना रहे थे। लेकिन आखिर तो देश के पूंजी बढ़ाने के लिए पूंजीपतियों को रखना पड़ेगा। एक सवाल है कि आप लोग जिस तरह से कहते रहे कि बिहार में नक्सलवाद और जातिवाद दो ही बिहार को बर्बाद किया, लेकिन तो नीतीश कुमार तो सुशासन की दावा करते हैं ना? नहीं, से तो दुशासन भी सुशासन की दावा करते थे। द्रौपदी का चीरहरण कर रहे थे और हस्तिनापुर की बात कर रहे थे। हस्र क्या हुआ? खत्म हो गए ना सारे लोग हस्तिनापुर में, द्रौपदी का चीरहरण करने वाले। तो बोलने से कुछ नहीं होता है, कर गुजरो। फिर जिस तरह नरेंद्र मोदी जी ने चुप लगा के इस देश के लिए किया और पूरे देश की जनता देख रही है उनकी सलामती के लिए, उसी तरह आप काम करो, आपको भी जनता समर्थन करेगा। सिर्फ गाय में के सींग भैंस में, भैंस में के सींग गधा में लगा देने से कोई बात नहीं बनती है। एक अंतिम सवाल है कि लफ्ज़ जिहाद को लेकर अभी जो हिंदू समाज के जो बच्चे बच्चियां हैं उसके चपेट में आते जा रहे हैं, क्या लगता है अलग कानून बनना चाहिए इसके लिए? ये भारत सरकार सोच लेगी कानून बनाने के लिए। हम लोग से ज़्यादा बुद्धिजीवी है और ऐसे चीज़ों पर तो, खतरनाक चीज़ों पर तो बैन लगना ही चाहिए। लेकिन भारत सरकार के जेहन में बात आ गई है, जो जनता के जेहन में बात आती है वो भारत सरकार और नरेंद्र मोदी जी के भी जेहन में बात आ जाती है। उसके लिए हम लोगों को बहुत चिंतित रहने की ज़रूरत मैं नहीं समझता हूँ। लेकिन चिराग पासवान कह रहे हैं कि जो मर्जी से बच्चे कर रहे हैं, इस पर तो पुरानी परंपरा रही है धर्म। अब चिराग पासवान जी का अपना होगा कुछ। हम चिराग पासवान जी के स्पोक्समैन हैं नहीं, हम तो भारतीय जनता पार्टी के हैं, इसलिए हम अपने पार्टी की बात करेंगे।
बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कहना था बीजेपी के वरिष्ठ नेता नवल किशोर यादव का। हालांकि कई सवाल थे, कई सवालों का जवाब इन्होंने दिया है। आप क्या सोचते हैं, अपना ओपिनियन जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इस खबर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फोनेशन के साथ। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। धन्यवाद।